जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं, आइदर वो एटीएम से विड्रॉ कर रहे हैं या चेक के थ्रू विड्रॉ कर रहे हैं या कैश आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो फिर आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में कौन सी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की गई है। बीइंग अ नॉन फाइलर, आपको किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। अगर आप फाइलर नहीं होना चाहती हैं, अगर आप एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहते, तो फिर आपको कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्राइटेरिया है, उसको देख के चलने की जरूरत है। अदरवाइज आप एफबीआर के रडार में आ जाएंगे और आपको ऑटोमेटिकली एफबीआर आपको फिर वहां से लिंक करेगा और आपको कांटेक्ट करके आपके नोटिस करेगा, बैंक से आपकी इन्फॉर्मेशन लेगा और आपको फिर एफबीआर में रजिस्टर होना पड़ेगा और फाइलिंग भी करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो बैंक शेयर कर रहा है एफबीआर के साथ। बैंक इज शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद एफबीआर। वो कौन सी इंफॉर्मेशन है? सबसे पहले, अगर आपने अपने एक अकाउंट में, तो आप बैंक के साथ मेंटेन कर रहे हैं, उस पर आपने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, जो कि मंथली अगर मैं बात करूं, उसकी लिमिट 1 करोड़ है। कि अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करवाया है अपने बैंक अकाउंट के अंदर। डिपॉजिट करवाने का मतलब यह है, इसमें फंड ट्रांसफर शामिल नहीं। अगर आप फंड ट्रांसफर के थ्रू पैसे आते हैं तो वो एफबीआर के रेडार में नहीं आता। वो एक लेजिट ट्रांजेक्शन है, उसमें एफबीआर आपको कहीं भी तंग नहीं करता या हाईलाइट नहीं होती चीज, क्योंकि उसका एक ट्रेस होता है, पीछे ट्रेल मौजूद होती है कि पैसे कहाँ से आए। जब आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो उसकी कोई ट्रेल नहीं होती कि ये पैसे कहाँ से आए, आपने कौन सा एसेट बेचा, किसी ने आपको पैसे गिफ्ट किए या आपने कोई चीज बेची, कोई मनी ट्रेल नहीं होती। इसलिए ये पॉइंट हाईलाइट होता है, एफबीआर को रिपोर्ट किया जाता है अगर एक महीने में किसी बैंक अकाउंट से 1 करोड़ से ज्यादा की कैश डिपॉजिट की ट्रांजेक्शन हुई है। दूसरा, अगर आपने कैश विड्रॉ किया है अपने अकाउंट से, विड्रॉ इन द फॉर्म ऑफ एटीएम, या फिर आप चेक के थ्रू भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं। कैश के चेक हो अपने नाम पे, आप उसको निकलवा सकते हैं अपने नाम पे पैसे। लेकिन अगर आपने चेक के थ्रू पेमेंट की है, या आपने फंड ट्रांसफर किया है, या आपने ऑनलाइन शॉपिंग कोई वगैरह की है, इस तरह की चीजें की हैं, तो फिर वो हाईलाइट नहीं होती, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, बैंक वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा होता। लेकिन एटीएम या चेक, अगर आपने कैश विड्रॉ किया है और उसकी लिमिट है एक महीने में, अगर आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉ किया है, तो फिर वो बैंक एफबीआर को रिपोर्ट करेगा कि इस बंदे ने 10 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन की, जो कि उसके अकाउंट से हुई, और उस पर हमने इतना टैक्स डिपॉजिट करवाया। क्योंकि वो नॉन फाइलर होगा, तो नॉन फाइलर पे आपका 0.6% टैक्स भी होल्ड होता है कैश विड्रॉल के ऊपर। जब आप अपने बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं एक्सीडिंग 50,000, लिमिट जो होगा आपकी होगी, उसमें फिर 10 लाख महीने की लिमिट देखी जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब तीसरी चीज कौन सी है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड आपने मेंटेन किया हुआ है और क्रेडिट कार्ड का जो आपका मंथली बिल है वो 200 के, मतलब 2 लाख से एक्सीड कर रहा है, तो फिर ये भी इंफॉर्मेशन एफबीआर को पहुंच जाएगी। उसमें बताया जाएगा कि इस अकाउंट की जो पेमेंट हुई क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट, उसमें जो मंथली बिल जनरेट होगा 2 लाख से एक्सीड कर रहा था। अच्छा, अब ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो बैंक्स शेयर कर रहे हैं एफबीआर के साथ। कुछ एफबीआर ने डायरेक्ट चेक्स लगा दिए हैं, एक तरह से बैंक को इंटीमेट कर दिया है कि इतनी अमाउंट की ट्रांजेक्शन के ऊपर हमें वो हाईलाइट कर दें और फिर हम उनको नोटिस इशू करेंगे। वो कौन सी ट्रांजेक्शन है कि एफबीआर बैंक को कह रहा है कि मुझे इन पैरामीटर्स को, जो ट्रांजेक्शन मीट कर रही होंगी, वो मुझे बता दें। सबसे पहले, अगर कोई नॉन फाइलर अकाउंट है और उसके अकाउंट से 3.5 मिलियन की ट्रांजेक्शन हुई है पर ईयर, उसका जो कैश विड्रॉ किया गया है उसके अकाउंट से, और वो नॉन फाइलर है, तो फिर एफबीआर ने बैंक्स को बताया कि हमें ये वाली ट्रांजेक्शन का डाटा भी अलग से चाहिए, हम उनको नोटिस इशू करेंगे। इसके साथ साथ दूसरा चेक क्या है कि अगर एक नॉन फाइलर है और उसकी लिस्ट बैंक के साथ शेयर हो गई एफबीआर की तरफ से, और उसके 2 से ज्यादा बैंक अकाउंट हैं, तो फिर उसकी इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाएगी। इस इंफॉर्मेशन में क्या होगा? बैंक बैलेंस बताया जाएगा, आपका एड्रेस बताया जाएगा कि किस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, किस ब्रांच में आपका अकाउंट है, और पीकेआर करेंसी है, कौन सी करेंसी, वो सारा कुछ आपका इंफॉर्मेशन एफबीआर के साथ शेयर की जा रही है। तो इसको डाटा को कंबाइन करके, फिर ऊपर भी नॉन फाइलर है, नीचे वाला डाटा भी नॉन फाइलर है, उन सब चीजों को कंबाइन करके एफबीआर नोटिस इशू कर रहा है, और जो टैक्स नेट है उसको बढ़ाने के लिए लोगों को कह रहा है कि अपनी रिटर्न फाइल करें। एक और कंडीशन क्या है जो कि चेक एफबीआर ने लगाया, एक तो ऊपर 35 लाख का कैश विड्रॉल के ऊपर है, अब एक चेक लगाया है 28 मिलियन का कैश डिपॉजिट के ऊपर। कि अगर आपने एक साल में, ये भी पर ईयर लिमिट है, एक साल में अगर आपने 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा का कैश अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवाया और आप नॉन फाइलर हैं, और उस लिस्ट में आपका नाम शामिल है जिसकी लिस्ट एफबीआर ने बैंक के साथ शेयर की है, तो फिर आपका ये सारा डाटा जो है ये आपका एफबीआर को रिपोर्ट होगा। तो कैश विड्रॉल के ऊपर भी चेक है, डिपॉजिट के ऊपर भी चेक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली बैंक्स शेयर कर रहे हैं। और ये बैंक्स जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ये मंथली शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मंथली लिमिट्स के ऊपर डाटा कंबाइन हो रहा है। ये जो नीचे है ये एनुअल लिमिट्स के ऊपर डाटा एफबीआई के साथ शेयर हो रहा है। इसके साथ साथ कुछ और रिस्ट्रिक्शंस भी है, वो भी हम देख लेते हैं।
कि अगर अब आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपके जितने भी, जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि आपके पास करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, या कोई और कैटेगरी आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो वो सारे अकाउंट आप एफबीआर फ्रीज कर सकता है अगर आप नॉन फाइलर कैटेगरी में फॉल करते हैं और आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते। नोटिस रिसीव होने के बावजूद ऊपर सारा डाटा जो एफबीआर ने रिसीव किया उसकी बेसिस पे वो आपको नोटिस करता है, आप रिटर्न फाइल नहीं करते, तो फिर आपके ये अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे। और फिर आपको कहा जाएगा कि भाई आप सिर्फ एक कैटेगरी का अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, जो कि है आसान अकाउंट। आसान अकाउंट के ऊपर आपकी कैश विड्रॉल के ऊपर भी लिमिट होगी, कैश डिपॉजिट के ऊपर भी लिमिट होगी, आपकी ऑनलाइन बैंकिंग के ऊपर भी लिमिट होगी, और इसके साथ साथ आप वहां पे अगर कोई ट्रांजेक्शन करने की बात करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं उस अकाउंट से, तो वो भी आप नहीं कर सकेंगे। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, ऊपर डाटा कंबाइन करके नोटिस इशू होगा। उसके बाद इन सब के रिस्ट्रिक्शंस को अप्लाई कर दिया जाएगा। अगर आपके जो करंट अभी जो करंटली अकाउंट चल रहे हैं वो फ्रीज हो गए, जो नया अकाउंट को ओपन करने आएगा फर्स्ट टाइम उसको कहा जाएगा कि भाई आप नॉन फाइलर हैं, तो आप सिर्फ ये वाला अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और अकाउंट आप मेंटेन नहीं कर सकेंगे। कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल के साथ साथ एफबीआर ने बैंक प्रॉफिट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, कुछ चेक लगाए हैं कि अगर आपका एनुअल बैंक प्रॉफिट जो आप अपने अकाउंट पे रिसीव करते हैं वो अगर 1.3 मिलियन से एक्सीड करता है, मतलब 13 लाख रुपया पर एनम से, पर ईयर से, अगर आपका वो प्रॉफिट एक्सीड कर रहा है, तो वो डाटा भी एफबीआर के साथ शेयर हो रहा है और उसकी बेसिस पे आपको नोटिस आएंगे अगर आप नॉन फाइलर हुए। अगर हम 13 लाख रुपए प्रॉफिट की अगर बात करें, अगर पिछले साल का डाटा अगर हम देखें तो एवरेज 15 से 20% का प्रॉफिट जो बैंक्स ने पे किया था। अब तो रेट्स नीचे आ गई, तो 13 लाख को अगर आप डिवाइड कर लें तकरीबन 20 लाख से, तो तकरीबन ये 65 लाख निकलता है कि आपके अकाउंट में अगर 65 लाख या उससे ज्यादा के पैसे पड़े हुए हैं तो आपको फिर नोटिस आ सकता है, अगर आप बैंक प्रॉफिट रिसीव कर रहे हैं या और अगर आप नॉन फाइलर हैं। ये कंप्लीट वीडियो थी रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑफ बैंक अकाउंट्स। जो भी चेक्स एफबीआर ने लगाए हैं या जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, जो पैरामीटर्स डिफाइंड हैं, उन सबको यूज करते हुए एफबीआर अपने सिस्टम में डाटा डालता है और आपको नोटिस इशू करता है और फिर आपके अकाउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर देता है, लिमिट्स अप्लाई कर देता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। अपने याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।